हेलो। देखिए, कल मैंने एक एक फेसबुक पर पोस्ट अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि खाना कितनी देर के बाद फ्रिज में रखना चाहिए, और क्यों उसको ठंडा करके रखना ज़रूरी है। तो आज उसी के रिस्पांस में मेरी फेसबुक फ्रेंड है सुनीता काप्ता जी, उन्होंने आज मेंशन किया था कि प्लास्टिक के कंटेनर्स में नहीं स्टोर करना चाहिए फूड। तो मैंने थोड़ी सी उस बारे में थोड़ी पढ़ाई लिखाई की है आज। अ, तो थैंक्स टू सुनीता काप्ता जी, यस या वी शुड ट्राई नॉट टू स्टोर फूड इन प्लास्टिक कंटेनर्स, क्योंकि अभी जैसे हम डिस्कस करेंगे इट हैज़ गॉट लॉट ऑफ इश्यूज अलोंग विद द प्लास्टिक। पर देखिए, अब प्लास्टिक तो हमारे जीवन का इतना एक अभिन्न अंग बन चुका है कि जो बच्चे की दूध की पहली बोतल होती है उससे लेकर जो हमारे गंगा जल है एंड तक, आखिरी सांस तक, वो भी प्लास्टिक की बोतल में ही होता है। सो प्लास्टिक हैज़ बिकम दैट इंडिस्पेंसेबल इन आवर लाइफ। परंतु जहाँ तक अब खाने को स्टोर करने का सवाल है, देखिए उसमें भी अब जो हमारा सारा सामान है मैक्सिमम अब प्लास्टिक में ही पैक होकर आता है। बिस्किट्स हो गए, हमारी दालें सब्जियां, जो भी चीज़ें कोई पैकिंग में होती हैं तो मोस्ट ऑफ देम आर इन प्लास्टिक। नाउ देर आर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट्स को या अथॉरिटीज़ को इस बारे में अवेयरनेस नहीं है या इस, तो सो देर आर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉर यूजेज ऑफ प्लास्टिक इन फूड इंडस्ट्री। कि देखिए, प्लास्टिक कोई एक केमिकल या एक सब्सटेंस नहीं है। ये मेरे सामने देखिए कितनी तरह का प्लास्टिक पड़ा है एंड दे ऑल आर डिफरेंट। जो कई प्लास्टिक जो हैं वो फ्लेक्सिबल हैं, उनकी डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन है। जो फर्म हैं, जो टफ हैं, उनके अंदर दूसरी तरह के केमिकल्स हैं। जो इनमें कलर्स हैं वो अलग हैं। तो हर तरह की इसमें देर आर सो मैनी डिफरेंट वेरिएशन, सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स। तो अभी जो रिसर्च है वो इसमें काफ़ी लिमिटेड है। सो वी कांट डेफिनेटली से दैट हाउ सेफ द प्लास्टिक इज़ इन लॉन्ग टर्म। परंतु जो थोड़ा बहुत कंसेंसस अब बना है वो है कि एक तो वी शुड अवॉइड हीटिंग फूड इन प्लास्टिक कंटेनर्स। देखिए, ये जो मेरे सामने ही एक ये बॉक्स है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि लिखा है माइक्रोवेव अवन सेफ। सो इट डजेंट मीन सेफ मीन्स फ्रॉम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ सेफ। इट इज़ सेफ कि ये मेल्ट नहीं हो जाएगा माइक्रोवेव या ओवन के अंदर, कि आप इसमें गर्म कर सकते हैं। होता क्या है, जब आप इसमें गर्म करते हैं खाना तो धीरे धीरे प्लास्टिक में से जो है जो केमिकल्स वो लीच होकर वो उसमें से थोड़ा थोड़ा रिस्क कर खाने के अंदर जा सकते हैं। जितनी बार आप खाना इसमें गर्म करेंगे उतना इसका रिस्क बढ़ता रहता है, क्योंकि प्लास्टिक डैमेज होता रहता है। इसीलिए जितने भी प्लास्टिक जो स्क्रैच हैं, जो काफ़ी हमने पुराने प्लास्टिक्स हैं घर में जिनको बहुत बार साफ़ किया हुआ, दे आर ऑल्सो रिस्की फॉर फूड कंजम्पशन, क्योंकि धीरे धीरे उसमें से भी जो प्लास्टिक के केमिकल्स हैं वो रिलीज़ होते रहते हैं। आपने देखा होगा जो हमारे जिसमें हम सब्जियां वगैरह या ये स्टोर करते हैं कोई भी ग्रीसी ऑयली आइटम्स, तो वो प्लास्टिक डिस्कलर हो जाता है, उसमें वो पीला सा रंग आ जाता है धीरे धीरे। सो दैट गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन प्लास्टिक। सो सिमिलरली वही प्लास्टिक हमारे खाने में भी एब्जॉर्ब हो जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर प्लास्टिक एब्जॉर्ब हो जाता है तो उससे क्या नुकसान है। देखिए, अब इस मामले में जैसे मैंने कहा कि अभी रिसर्च बहुत लिमिटेड है, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको याद होगा हमारे बचपन में टपरवेयर नई नई एक कंपनी थी जो बहुत पॉपुलर हो गई थी। इट वाज यूज्ड एज अ स्टेटस सिंबल, क्योंकि इनका प्लास्टिक बहुत एक्सपेंसिव होता था एंड इट वाज मोर लाइक अ होम सेलिंग, की जो लेडीज़ हैं वो आगे आगे घरों से ही इसको सेल करती थी। सो इट बिकेम क्वाइट पॉपुलर। और इसके इनके कलरफुल से वो हमारे घर में भी था, तो लंच बॉक्सेस आते थे, बॉटल्स आती थी। तो पीपल यूज टू फ्लॉन्ट दैम दैट दे आर यूजिंग टपरवेयर बिकॉज दे यूज टू थिंक दैट इट इज़ बेटर। बाद में रिसर्च से ये पता लगा कि इनके केमिकल्स में ऐसे प्लास्टिक में कोई डिफरेंस नहीं था जो आम नॉर्मल प्लास्टिक है, बट बिकॉज इट्स लाइक द ब्रांड वैल्यू, तो टपरवेयर इतना पॉपुलर हो गया। अब देखिए, मैं इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ आपको टपरवेयर के साथ कनेक्टेड। इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली 1948 में ये टपरवेयर शुरू हुआ था कंपनी, तो इन्होंने 1948 में ये प्लास्टिक बनाना शुरू किया था। सो इन 2010, 62 ईयर्स आफ्टरवर्ड्स,
62 साल के बाद ये इस्टेब्लिश हुआ कि जो इनके अंदर एक बिसोफेनॉल ए करके सब्सटेंस है, बीपीए, दैट इज़ हार्मफुल टू हेल्थ। इट टुक 62 ईयर्स। तो सोचिए एक पूरी जनरेशन तो वो टपरवेयर उसी में खाती पीती रही विदाउट नोइंग दैट दे आर कॉजिंग हार्म टू देयर हेल्थ। तो उससे क्या होता है कि जो बीपीए की केमिकल जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज़ लाइक ईस्ट्रोजन, हमारे बॉडी में हार्मोन है, फीमेल हार्मोन है, बट इट इज़ यूज्ड इन वेरियस फंक्शंस ऑफ द बॉडी। तो वो उसकी तरह है, तो इसलिए जो ईस्ट्रोजन की वो जो फंक्शनिंग है उसको अफेक्ट करता है एंड इट कॉजेज वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। सो दैट इज़ वन केमिकल आउट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ केमिकल्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। तो ऐसे ही और भी अब धीरे धीरे इस्टेब्लिश हुए। सो आफ्टर 2010 वो बीपीए जब इस्टेब्लिश हो गया, सो दे स्टार्टेड मेकिंग प्लास्टिक बीपीए फ्री फॉर फूड कंजम्पशन। सो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस आई तो बीपीए तो फ्री हो गया, दैट इज़ वन केमिकल, दैट ऑल्सो टुक 62 ईयर्स। पर अब वो बोल रहे हैं कि बीपीएस करके एक और केमिकल है, उसको कोई टेस्ट नहीं कर रहा अभी कि वो कितना हार्मफुल है और कितना है वो प्लास्टिक के अंदर। सो इट में टेक अनदर 62 ईयर्स to establish that yes, that is harmful and that is one of the 100 of chemicals. So सोचिए टाइम के साथ अभी, क्योंकि इन चीज़ों में तो देखिए किसी ने रिसर्च फंड नहीं करनी है। रिसर्च की फंडिंग होगी तब कि अगर हम बोलेंगे कि प्लास्टिक हार्मफुल है, देन द कंपनीज विल डू रिसर्च टू टेल अस दैट नो, प्लास्टिक इज नॉट हार्मफुल बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज दे हैव चेंज दिस। इनफैक्ट देयर इज लॉट ऑफ रिसर्च जिसमें प्लास्टिक कंपनीज अपने अपने प्लास्टिक को प्रमोट कर रही हैं कि उनका प्लास्टिक इसलिए बेटर है क्योंकि उनमें ये नहीं है, और उनका प्लास्टिक इसलिए सेफ़ है क्योंकि वो ये यूज़ करते हैं। सो दैट्स हाउ द थिंग्स आर। अब जो है मोटी मोटी देखिए जो चीज़ें हम कर सकते हैं, बेस्ट तो ये है कि आप प्लास्टिक यूज़ मत कीजिए। ये देखिए ग्लास का है, आई ऑलवेज यूज़ इट एज माई लंच बॉक्स, या मैं नाइट्स करता था तो रात को खाना इसी में लेके जाता था। दिस इज़ मेड ऑफ ग्लास। इसकी प्रॉब्लम क्या है कि दिस इज़ हैवी, उठाने में दिक्कत होती है इसको। उसके अलावा देखिए एक्सपेंसिव भी है प्लास्टिक से, बट लॉन्ग टर्म इट इज़ वेरी यूज़फुल। अगर आप ध्यान से रखें कोई टूटता भी नहीं है, इट इज़ ईजियर टू क्लीन, ईजियर टू मेंटेन। मेन थिंग इज़ दैट इट इज़ सेफ फॉर योर हेल्थ। आप इसको माइक्रोवेव में गर्म कर सकते हैं, ओवन में गर्म कर सकते हैं, डिश वॉशर में साफ़ कर सकते हैं। सो लॉन्ग टर्म इसके लिए अच्छा। प्रॉब्लम इसके साथ भी यही है कि इसकी लिड जो है देखिए ये प्लास्टिक की आती है अभी भी, और ये एयर टाइट है। सो दैट इज़ अनदर गुड थिंग कि फूड जो है वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आता, तो लेस बैक्टीरिया कंटामिनेशन, इट कैन लास्ट लॉन्गर। और देखिए इस पे साफ साफ लिखा हुआ, डू नॉट यूज़ लिड इन द माइक्रोवेव एंड नॉट इन ओवन, कि इस पे भी क्लियरली लिखा है कि ये प्लास्टिक की लिड आप माइक्रोवेव और ओवन में यूज़ ना कीजिए। अब देखिए अब होता क्या है कि हमारा जो यहाँ फ्रोज़न फूड इतना मिलता है दैट ऑल कम इन प्लास्टिक कंटेनर्स, उसको हम ऐसे के ऐसे ही डाल देते हैं उसमें डिफ्रॉस्ट होने के लिए, एंड वी कंज्यूम इन दैट। सो दैट इज़ वन अदर एस्पेक्ट। अगर हम बाहर से ज़्यादा खाना मंगाते हैं या खाते हैं या फ्रोज़न फूड खाते हैं, सो दैट इज़ कॉजिंग दिस प्रॉब्लम। एंड मेन थिंग इज़ दैट देर इज़ नॉट एनफ एविडेंस। सब जगह ये लिखा है कि अभी ज़्यादा एविडेंस नहीं है कि लॉन्ग टर्म इन सब प्लास्टिक से भी कितना इफेक्ट हो सकता है। बीपीए का दे हैव डन। देखिए दूसरा, आप अगर कोई भी प्लास्टिक लेंगे तो उसके नीचे आपको ऐसा ट्रायंगल दिखेगा, ये सब बॉक्सेस में बने हुए हैं। ये देखिए ये इस पे भी है, इस पे भी है, इस पर भी होगा, इस पे भी है। सो दे आर, इट्स इज कॉल्ड, इट इज़ टाइप ऑफ ग्रेडिंग ऑफ प्लास्टिक्स। सो ग्रेड्स आर 1 2 3 4 5 6 7, सो 1 to 7, एंड द ग्रेड 2 4 5 मैंने याद रखा है 245। तो 2 4 5 आर सेफ फॉर हेल्थ। सो देखिए ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये 2 है। सो इफ़ यू हैव टू यूज़ प्लास्टिक देन जस्ट मेक श्योर दैट दे आर फिट फॉर फूड स्टोरेज। और अगर आपने खाना इसमें रखना भी है तो हमेशा इसमें ठंडा करके रखिए खाना, क्योंकि जितना आप इसको गर्म करके रखेंगे उतना ही उसका जो प्लास्टिक की केमिकल कॉम्पोजिशन है वो अफेक्ट होती है, और उतना ही प्लास्टिक उसमें से लीच होकर मतलब धीरे धीरे रिस्क कर आपके खाने में आ सकता है, एंड दैट इज़ गोइंग टू कॉज प्रॉब्लम्स। कि जितने भी ये केमिकल चीज़ें हैं जिनका अभी हमारे को पता नहीं है कितना हार्म कर सकती हैं, दे विल गो इन योर फूड। सेकेंडली अगर ये डैमेज है
तब आप इसको डिस्कार्ड कर दीजिए। अब टपरवेयर तो जिनके घर में जिनकी मम्मियों और सासू माँ ने संभाल के रखा हुआ 2010 से पहले का, सो दे शुड डिस्कार्ड दिस एज वेल, दैट इज टोटली बिकॉज ऑफ BPA थिंग, सो दैट इज़ टोटली अनसेफ। और अब तक वो इतना पुराना भी हो गया होगा साफ कर करके कि उसमें से उसके जो लीच होने के चांसेस हैं वो भी ज़्यादा है। तो और दूसरा है कि ये देखिए माइक्रोवेव ओवन में जितनी बार, इसमें तो आप पूरी कोशिश कीजिए कि कभी प्लास्टिक यूज़ मत कीजिए। अगर प्लास्टिक में स्टोर करना है तो आप ठंडा खाना उसमें स्टोर कीजिए, और वो भी बिल्कुल जो आपके साफ़ वो हैं, जिनमें कोई क्रैक्स वगैरह नहीं है, जिनका कोई कलर बहुत वो चेंज नहीं हो गया, जिनको आपने बहुत बार साफ़ नहीं किया। अदरवाइज़ कोशिश वैसे यही कीजिए जो मैं भी अपनी तरफ से करूँगा, थैंक्स टू काप्टा जी, कि आप गिलास के कंटेनर में यूज़ कीजिए। अब देखिए इन्हीं से ये बात आती है कि धीरे धीरे कि जो हमारे पहले के ये थे लोग, कि वो डिज़ीज़ फ्री कैसे रहते थे। हमारे को लगता कि हमने इतनी डेवलपमेंट कर ली है, हमारी मेडिकल साइंस इतनी एडवांस है, तो फिर भी पहले लोग कैसे रहते थे। तो पहले लोगों को बीमारियां नहीं होती थी, तो यही सारी चीज़ें हैं। पहले लोग जो थे देखिए फ्रेश खाना ही खाते थे। हमारे घरों में भी फ्रिज काफ़ी लेट आए हैं, शिमला में तो अब गर्मी होनी शुरू हो गई थी, अदरवाइज वी ऑलवेज यूज टू लिव विदाउट फ्रिज। तो अब आज की जनरेशन तो सोचेगी कैसे मैनेज करते थे, तो मैनेज ऐसे ही करते थे कि फ्रेश खाते थे, हमेशा कोशिश करते थे कि ताज़ा बनाएं ताज़ा खाएं, तो स्टोरेज की इतनी प्रॉब्लम ही नहीं होती थी। और अगर स्टोर करते भी थे तो प्लास्टिक तो था ही नहीं, तो स्टील के बर्तनों में या पीतल के बर्तनों में, इन्हीं में यूज़ होता था। हम मेरे को याद है कि दूध वगैरह भी वो प्लास्टिक के डोलू, प्लास्टिक बोल रहा हूँ, स्टील के डोलू ही होते थे सबके घरों में, उसी में दूध लेके आते थे, उसी में दूध मिलता था। अब तो देखिए प्लास्टिक की थैलियाँ, और हर जगह जो है अब पैकेज जितना तरह के हमारे को पीने के लिए मिलते हैं, सब कुछ प्लास्टिक में ही आता। इवन कोल्ड ड्रिंक भी हम तो कांच के गिलासेस में ही पिए हैं, आप देखिए अब सब जगह प्लास्टिक है। सो ओवरऑल अब देखिए, अब ऐसा तो नहीं है कि हर चीज़ को, एक तो आइडियल वर्ल्ड है, अब आइडियल वर्ल्ड में तो हम रह नहीं रहे, तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ही रहना है। तो अपनी तरफ से हम जो कर सकते हैं दैट वी शुड डू, कि एटलीस्ट इसमें खाना गर्म ना करें, गर्म खाना इसमें स्टोर ना करें, 2 4 5 वाला प्लास्टिक यूज़ करें। और अगर प्लास्टिक ख़राब हो रहा है, पुराना हो गया है, तो उसको जो है डिस्कार्ड करें। एनीवे।